जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम उपकारी परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। अभी आप सभी डॉक्टर सचिन जैन के माध्यम से, जो आपके नगर के एक प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट चिकित्सक है, भावना योग पर जब मैं काम कर रहा था, डॉक्टर सुभाष झखारिया तो वर्षों से जुड़े, मैंने कहा इसके वैज्ञानिक पक्ष को और अधिक ढंग से रेखांकित करना चाहिए। जो पुस्तकें मुझे पढ़ने में आई और जो अन्य स्रोतों से मुझे जानकारी उपलब्ध हुई, मैं चाहता था इसमें किसी विशेषज्ञ की मुहर लग जानी चाहिए। डॉक्टर साहब से मैंने बात की और तब डॉक्टर सचिन को उनने मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया। वाकई में डॉक्टर सचिन जी अपने विधा के विशेषज्ञ तो हैं ही, लेकिन सबसे प्रसन्नता की बात तो ये है कि उनमें प्रगाढ़ धार्मिक श्रद्धा और भावना भी है। आज मैंने जो अभी उनके माध्यम से आलेख आप लोगों को बीच रखवाया, आपने इसके माध्यम से बात अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि भावना योग कोई कपोल कल्पित संरचना नहीं है। यह एक ऐसी सुविचारित, प्रमाणित साधना पद्धति है जिसके पीछे एक सबल दार्शनिक और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि तो है ही, तार्किक, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक आधार भी है। जब मैं भावना योग पर काम कर रहा था, मेरी शुरू से सोच इनोवेटिव रही है। मैं चीज़ों को केवल गतानुगतिक तरीके से नहीं देखता। बहुत वर्षों से इस पर मेरा चिंतन चलता रहा। लोगों के माध्यम से आधुनिक मनोविज्ञान के दिशा में जो इस विषयों पर कार्य हुए और जिनसे जुड़ी हुई कुछ बेस्ट सेलर पुस्तकें जगत में फैली, लोगों ने मेरा जब इस तरफ ध्यान आकर्षित किया तो मुझे लगा कि ये सब तो हमारे ही अंदर की बातें हैं। ये तो हम रोज करते हैं। शब्द अलग है, भाव अलग है, प्रक्रिया अलग है, लेकिन परिणाम वही है, ध्येय वही है, मकसद वही है और लक्ष्य भी वही है। तो मेरे मन में आया कि ये जो पुरातन साधना है, इसकी अधुनातन प्रस्तुति होनी चाहिए। तो मैं आप सबसे कह सकूंगा, भावना योग और कुछ नहीं, हमने पुरातन को नूतन आयाम भर दिया है। प्राचीन की नवीन विवेचना भर की है, पारंपरिक की आधुनिक व्याख्या भर की है, आध्यात्मिकता को वैज्ञानिकता से जोड़ने का प्रयत्न मात्र किया है।
आध्यात्मिकता को वैज्ञानिकता से जोड़ने का प्रयत्न मात्र किया है, और इस दिशा में मैंने बहुत तरीके से सोचा। और तब जब सबसे पहले भावना योग के पूरे सिद्धांतों पर मैंने विचार किया तो मुझे मेरी मुनिचर्या दिखी। मुनिचर्या में 6 आवश्यक कर्म जो किसी भी मुनि के जीवन को व्यवस्थित और संतुलित बनाने के आधार हैं। मेरा ध्यान उस पर गया और मुझे लगा कि इनकी जो व्याख्या आज है वही पर्याप्त नहीं है। इसमें बहुत गहरा बीज छुपा है और हम उसे नए तरीके से समझें और प्रस्तुत करें तो ये पूरे जीवन का रूपांतरण कर सकता है, जगत रूपांतरकारी बन सकता है। 6 आवश्यक है: वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग और सामायिक। हम लोग इसकी पारंपरिक व्याख्या और विवेचना करते हैं, लेकिन इनके पीछे जो मूल में भावना है वह हमारे भावनात्मक संतुलन की। हम लोगों ने अपनी साधना की प्रक्रिया में उसका केवल एक रूढ़ अर्थ पकड़ लिया, जिसने इनको एक क्रिया में परिवर्तित कर दिया, जबकि ये 6 आवश्यक कोई क्रिया नहीं, जीवन के रूपांतरण का अभ्यास है, साधना है, प्रयोग है। अभी संघ को मूलाचार पढ़ाते समय ये बात फिर नए तरीके से आई। हमारे 6 आवश्यकों में नाम, स्थापना, द्रव्य भाव, क्षेत्र काल, द्रव्य भाव आदि आए, और इनमें मुख्य रूप से भाव को प्रमुखता दिया गया। भाव यानी भावनात्मक क्षमता, जो हमारे जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का मूल आधार है। उसे ही आधार बनाकर मैंने इन 6 आवश्यकों को 4 में वर्गीकृत किया। स्तुति और वंदना को प्रार्थना में, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान जो हमारी साधना का बड़ा आधार है, इसे स्वतंत्र रूप से, और सामायिक और कायोत्सर्ग का अभिप्रेत एक है, इसलिए इन दोनों को हमने सामायिक में अंतर्गर्भित किया और मुझे लगा 4 रखा जाए ताकि ये 4 अनुयोगों का प्रतीक बन सके और हमारी 4 बातों से मेल बनाकर इस पूरे लोक में 4 चांद लगा सके। इसलिए हमने इसे 4 तक सीमित रखा। आज बात मुझे प्रार्थना की करनी। उसके पहले जब अभी डॉक्टर साहब ने आप सबके बीच बात रखी, उस पृष्ठभूमि को आप थोड़ा समझ लें, क्योंकि किसी आलेख को पढ़ते समय वो भी मैंने उनको अचानक बोला। खबर तो मुझे कल ही देनी थी पर व्यस्तता दे नहीं पाया, पर यह साबित हो गया कि डॉक्टर साहब को अचानक भी कुछ किया कहा जाए तो वो बखूबी पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि उनको पहले से बोला गया होता तो शायद वो कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देते। और मैं तो चाहूँगा डॉक्टर साहब, अगर आप प्रिपेयर्ड हो, बहुत व्यस्त हैं, मुझे मालूम है 2-2 महीने तक इनके पास नंबर नहीं लगता, लेकिन थोड़ा समय आप इन शिविरार्थियों के लिए निकालिए तो एक प्रेजेंटेशन आप मध्याह्न के सत्र में दे सकते हैं, जब आपको सुविधा हो, अनुकूलता हो, 12 तारीख के पहले। डॉक्टर साहब एक और आपको लेकर आना है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि इसको आप सुने समझे जो सीधे अपने दिमाग में उतरे। हमारे मस्तिष्क में मुख्य रूप से 3 भाग हैं तो बहुत, लेकिन एमिगडाला, और एमिगडाला के बाद
नाम भूल रहा हूँ, क्या, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और हिपोकैम्पस, ये तीनों चीज़ें अपना काम करती है। अभी आपने सुना एमिगडाला हमारे मस्तिष्क का एक पार्ट है जो बहुत छोटा सा है पर बहुत महत्वपूर्ण, बादाम के आकार का, लेकिन ये चीज़ों को ग्रहण करता है, हमारी जो एक मूलभूत भावनाएं उन्हें उभारता है, प्राय सब तरह की नकारात्मकताओं को जन्म वो देता है। तनाव, चिंता, क्रोध, डर, उदासी, हताशा, ये सब उसके अंतर आते हैं। और इसके कारण जो अभी एक शब्द आपने सुना, फाइट और फ्लाइट, लड़ो या भागो, ये जो बात आती है, जो संस्कारवश हमारे साथ जुड़ती है, कोई भी परिस्थितियां हमारे जीवन में बनती है, तो सबसे पहला रिएक्शन एमिगडाला करता है। उन परिस्थितियों से हमारा जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो चीज़ों को नियंत्रित और संतुलित करता है, लेकिन जब एमिगडाला ज़्यादा सक्रिय हो जाता है तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का फंक्शन वीक पड़ने लगता है, कमज़ोर करने पर लगता है, और उससे हमारा भावनात्मक संतुलन बिगड़ जाता है। और हिपोकैम्पस जो हमारी मुख्य रूप से स्मृति आदि को जोड़ता है, यह वैज्ञानिक शोधों से स्पष्ट हो गया कि जब हम प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं या प्रतिक्रमण आदि करते हैं, तो इससे हमारा जो मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का भाग है वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाता है, और वह हमारे एमिगडाला से प्राप्त संदेशों को फिल्टर कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है, संतुलित कर सकता है। और इसके बाद जब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अपना काम करना शुरू करता है तो हमारे शरीर में जो अनेक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जिनसे अनेक प्रकार के जैव रसायनों का स्राव होता है, वो अपना काम करने लगती है। खासकर पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड आदि आदि जो मुख्य ग्रंथियां हैं, वो ग्रंथियां भी हमारे अनुकूल काम करने लगती है। कुछ विशेष प्रकार के रसायनों का भी स्राव हमारे मस्तिष्क में होने लगता है। उनमें से सेरोटोनिन, डोपामाइन जैसे जो ऐसे रसायन हैं जो हमारे अंदर, जिसे बहुत सुखकारी रसायन के रूप में जाना जाता है, जो हमारे जीवन पर अपना सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इसके उलट कॉर्टिसोल जो हमारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालता है, जो हमें भय और हताशा से भर देता है, उनको नियंत्रित करते हैं। हमारे मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है, जिसमें खासकर अल्फा तरंगे जो हमें सबसे ज़्यादा आनंद से भरती है, उनकी सक्रियता इस तरह की भावनात्मक स्थिति में बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर के उसका परिणाम हमारे सामने आता है। आज जितने भी लोग भावना योग कर रहे हैं वो श्रद्धा से कर रहे हैं। उनमें बहुत कम लोग हैं जो विज्ञान के विद्यार्थी होंगे, लेकिन वो भावना योग करते हैं, उसका परिणाम सामने आता है। मुझे ये कहने में बड़ी प्रसन्नता है कि जो आप परिणाम बता रहे हैं, विज्ञान उन सब पर मुहर लगा चुका है। वैज्ञानिकों ने अपनी मुहर लगा दी है। वो परिणाम जब सामने उभर कर आता है तो हम अपनी बात को और वजनदारी से रखने में सक्षम हो जाते हैं। आज मैं आपसे भावना योग के प्रथम चरण प्रार्थना के विषय में कहूँगा, और ये पूरी चीजें भावना योग आत्म साक्षात्कार का मार्ग, उसका दूसरे अध्याय में विवेचित है। आप लोगों को पुस्तक मिलेगी और बहुत ही तथ्यात्मक तरीके से संक्षेप में सारी बातें हैं।
मैं इसकी सारभूत बातें आपको बता रहा हूं ताकि आप जब कभी भी प्रार्थना करें और कराए तो उसे बहुत व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत कर सके। हम कोई भी कार्य या क्रिया को जब केवल किसी की प्रेरणा से करते हैं तो उसका परिणाम अलग होता है, और जब उसके विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करके करते हैं तो उसका परिणाम अलग होता है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है हमारी श्रद्धा और प्रगाढ़ होते जाती है, और जब श्रद्धा प्रगाढ़ होती है तो हमारा भावनात्मक रुझान भी बढ़ जाता है। बात प्रार्थना की है। जब कभी भी हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना शब्द आते ही क्या करो, प्रे करो। तो प्रे करो यानी कुछ खास प्रकार के मंत्रों का, शब्दों का प्रयोग करो और किसी उच्च शक्ति के सामने अपनी झोली फैलाकर उससे कुछ मांगो, है ना। ये प्रार्थना का बड़ा स्थूल रूप है। भावना योग में जिस प्रार्थना की बात आप सबसे की जा रही है, यहां किसी से कुछ मांगना नहीं है, और यहां कोई परंपरागत स्तवन शब्द मंत्र का कोई प्रयोग नहीं। ये हमारे चेतना की जागृति का प्रतीक है, जहां हम अपने अंदर विराजमान जो परम चैतन्य है, जो हमारी अपनी परम सत्ता है, उसे जगाकर उससे अपने लिए कुछ भाव प्रकट करते हैं जो हमें सहज, शांत, स्वस्थ और सकारात्मक बनाने में समर्थ बनाती है। अगर दूसरे शब्दों में पूछे तो मैं कह सकता हूं प्रार्थना क्या है? स्वयं को सहज, स्वस्थ, शांत और सकारात्मक बनाने की मंगल कामना, स्वयं से स्वयं का संवाद, अपने भीतर अंतर्निहित सुप्त शक्तियों के जागृति का अभ्यास, ये प्रार्थना है। इस प्रार्थना में हम इस स्टेट में आते हैं जिससे हमारे शरीर में खासकर विशेष प्रकार के डोपामिन, ऑक्सीटोसिन जैसे रसायनों का स्राव होने लगता है। सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और आपके जाकर डोपामिन, ये रसायन ऐसे स्रवित होते हैं जो हमारे अंदर एक बड़ा बदलाव लाता है। प्रार्थना के भाव से हमारे शारीरिक स्थिति में परिवर्तन, हमारी मानसिक स्थिति में परिवर्तन, हमारी आध्यात्मिक स्थिति में भी परिवर्तन, हमारे व्यवहार की स्थिति में भी परिवर्तन आता है, और हमारे कर्म भी परिवर्तित होते हैं। मैं भी आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा। अब जैसे सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में जब आप शब्द कहते हैं, हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं सहज, स्वस्थ, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। इसका मतलब क्या है? मैं खुद में प्रभु हूं, पहले इस बात का एहसास करो। मेरा प्रभु मेरे भीतर है जो अभी सोया हुआ है, उसे जगाना है, और उसे जगा करके मैं अपने अंदर ऐसा कमांड डालता हूं जो मुझे सहज, स्वस्थ, शांत और सकारात्मक बनाने में सक्षम बनाता है। जब हम बार बार ये बातें दोहराते हैं, मैं सहज रहूं, मैं सहज रहूं, मैं सहज रहूं, मैं सहज रहूं, मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं, मैं सकारात्मक रहूं, ये जो बातें हम बार बार दोहराते हैं, एक प्रकार का ऑटो सजेशन है। इससे अभी आपने सुना एक न्यूरल पाथवे बनता है। न्यूरल पाथवे क्या है? मिट्टी पर चलो, रोज रोज चलो तो वहीं पगडंडी बनती है। 4-6 दिन ही एक ही जगह से चलते जाओ तो क्या होती है? पगडंडी बन जाती। ऐसी हमारे मस्तिष्क की संरचना है। हम कोई काम करते हैं
बार बार उसको थोड़े दिन दोहराते हैं तो वो ही एक रास्ता बन जाता है और फिर मस्तिष्क अपने पास प्राप्त सूचनाओं को उसी रास्ते से ले जाता है। फिर वही हमारा स्वभाव बन जाता है, वही हमारी आदत बन जाती है, वही हमारी प्रवृत्ति बन जाती है। तो हम अगर कोई नया रास्ता बनाना है तो नया रास्ता बनाने में इन बातों को बार बार दोहराने से नया रास्ता बन जाता है, पाथवे। विज्ञान की भाषा आप कितना समझेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है ना कि मस्तिष्क की प्रक्रिया क्या है, प्रणाली क्या है, वो अपना काम कैसे करती। तो इस तरीके से चीजें अपना काम करती है और वो बहुत इफेक्टिव होती है। इससे क्या होता है, हमारे विचारों की दिशा बदलती है। सबसे पहली बात, जब हम प्रार्थना से भर जाते हैं तो हमारे विचार बदलते हैं, हमारे अंदर सकारात्मकता आती है, हमारे अंदर की नकारात्मकता नष्ट होती है, निराशा, हताशा, भय, चिंता, क्षोभ और चिड़चिड़ापन की जो वृत्तियां हैं वो खत्म हो जाती है। उसकी जगह सकारात्मकता, आशा, विश्वास और आपके जाकर के प्रसन्नता, क्षमा, करुणा जैसे भाव अंदर विकसित होने लगते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है, अपने कार्यों को करने की उमंग बढ़ती है। तो हमारे विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, सोचने का तरीका ही बदल जाता है एक नए रास्ते से, क्योंकि हमने एक नया न्यूरल पाथवे निर्मित कर दिया। समझ गए? देखिए, कहीं पानी बहाया जाता है ना, तो आप देखिए पानी बहे तो एक बार दो बार कहीं से पानी बहे, तो जब बहना शुरू होता उसके बाद जब भी पानी बहाओ पानी वहीं से बहेगा, है ना। तो जैसे बाहर आप पानी बहाते हैं, ढोलते हैं, तो पानी अपना एक रास्ता बना लेता, उसी से चलता, फिर इधर उधर नहीं जाएगा। ऐसी हमारे मस्तिष्क की ऐसी प्रवृत्ति है, एक बार वो जो लाइन बना लेता उसी पर चलता है। तो हम फिर पूरी जिंदगी धर्म करने के बाद भी जहां के तहां रह जाते हैं, क्योंकि हम धर्म को एक क्रिया की भांति करते हैं, जबकि उसे एक प्रक्रिया बनाना है, एक प्रयोग की तरह जो परिवर्तनकारी हो। तो जब हम इस तरीके से प्रार्थना करते हैं तो एक नया पाथवे बना, नया रास्ता बना, नई दिशा बनी, और जब नया रास्ता होगा हमारे विचारों की दिशा बदलेगी। ठीक, विचारों की दिशा बदलेगी तो शब्दों की भी दिशा बदल जाएगी, आपकी बोली और भाषा में परिवर्तन हो जाएगा। आप देखिए, कोई व्यक्ति बहुत हताश, निराश, चिंतित, शोकमग्न और नकारात्मकता से भरा आदमी है, उससे आप बात करोगे, दूर भी बात करोगे, फोन पर भी बात करोगे, तो उसकी बोली सुनकर क्या हो, क्या बात है, आज परेशान हो क्या, हाँ, कोई तकलीफ तो नहीं है, मिलेगा। उसकी भाषा में हताशा दिखेगी, वो अंदर से टूटा है तो उसकी बोली भी टूटी हुई निकलेगी, निकलती है। इसके उलट कोई दूसरा व्यक्ति, विजय, कोई दूसरा व्यक्ति, इसको पूरा करना, कोई दूसरा व्यक्ति जो बहुत प्रसन्नता से भरा है, सकारात्मकता से भरा है, किसी कार्य में सफलीभूत होकर आया है, उससे आप बात करेंगे तो उसके शब्दावली में क्या झलकेगा? प्रगाढ़ आत्मविश्वास, प्रबल उत्साह, अच्छी उमंग और नया उल्लास का भाव, है ना। उसकी बोली में विजय का गान दिखेगा। क्यों? उसके अंदर सकारात्मकता है। तो जब हम भावना योग के इस प्रयोग से अपने भीतर बदलाव करेंगे तो हमारे विचारों में बदलाव आएगा,
हमारी भाषा में बदलाव आएगा, फिर कार्य की दिशा बदलेगी, कार्य की दिशा बदलेगी। जब व्यक्ति हताश निराश होता, कोई काम करने का हिम्मत ही नहीं कर पाता, कोई निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता। आप कैसे करें, उसे डर लगता है आप करेंगे तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन जब व्यक्ति के मन में सकारात्मकता आ जाती है, सबसे पहले आत्मविश्वास जगता है, और आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति बड़े बड़े कार्य को भी चुटकियों में करने की हिम्मत रखता है, फटाफट निर्णय लेता है। वो छोटा सोचता नहीं तो उसके कार्य भी छोटे नहीं होते हैं, उसकी सोच बड़ी होती है, काम बड़ा होता है तो अंजाम भी बड़ा होता है। सोच कार्य की दिशा परिवर्तित कर देगी, और फिर जब आपके विचारों की दिशा बदलेगी, शब्दों की दिशा बदलेगी, कार्य की दिशा बदलेगी, तो जीवन की दिशा भी बदल जाएगी। तो प्रार्थना पूरे जीवन की दिशा बदल देती है। व्यक्ति की भोगवादी मानसिकता बदलकर अध्यात्मवादी बन जाती है। वो धन वैभव के पीछे भागता था, अब गुण वैभव का अनुरागी बन जाएगा। उस व्यक्ति के अंदर एक अलग प्रकार की आध्यात्मिक क्रांति उत्पन्न होती है, जो समग्र जीवन को बदल डालती है। तो विचारों की दिशा में परिवर्तन, शब्दों की दिशा में परिवर्तन, कार्य की दिशा में परिवर्तन, जीवन की दिशा में परिवर्तन, ये बड़ा परिवर्तन है केवल प्रार्थना से। अभी पूरे करोगे तो होगा ही, बशर्ते जीवंत प्रार्थना हो, जड़ प्रार्थना नहीं। आप लोग तो भगवान के सामने जो स्तुतियां भी पढ़ते हो ना, वो कैसे पढ़ते हो आप ही जानो। एक जगह भगवान का निर्वाण कल्याण कांड चल रहा, निर्वाण कल्याणक था, उस मंदिर में हर भगवान के निर्वाण कल्याणक मनाने की परंपरा थी, और निर्वाण कांड पढ़ा जाता है। तो निर्वाण कांड पढ़ने में एक अम्मा जी थी, उनकी आवाज़ कुछ ज़्यादा ऊंची थी, सबके बीच उन्हीं की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी, और वो बोलते बोलते बोल गई, दो बलभद्र मुफ्त में गए। लाइन है, दो बलभद्र मुफ्ती में गए। उनने क्या बोल दिया, दो बलभद्र मुफ्त में गए, तो मैंने सोचा इनकी पूजा भी मुफ्त में गई। ये जड़ प्रार्थना है, इससे कुछ नहीं होगा। हम लोग पूजा प्रार्थना आराधना करते हैं केवल इस भाव से कि इससे हम कुछ पुण्य पाएंगे। मैं आपसे कहता हूं, प्रार्थना करो इस भाव से कि ये प्रार्थना जीवन को पुण्य बनाएगी। पुण्य कमाने के लिए प्रार्थना करने में मजा नहीं है, पुण्य बनाने के लिए प्रार्थना करो, जीवन चमत्कृत होगा। वो जीवंत प्रार्थना, फिर तुम्हें कुछ जरूरत ही नहीं है। मैं सहज रहूं, मैं शांत रहूं, मैं स्वस्थ यानी केवल शरीर से नहीं, तन के स्तर पर, मन के स्तर पर और चेतना के स्तर पर स्वस्थ रहूं। वास्तविक स्वास्थ्य क्या है? स्व में स्थिर होना ही स्वास्थ्य की उपलब्धि है। पर से हट जाऊं, ऐसा स्वास्थ्य मेरे अंदर है, मेरे अंदर शांति हो, मेरे अंदर सहजता हो, मेरे अंदर सकारात्मकता हो। ये प्रार्थना, ये भावना, भाव और ये तुम्हारे जीवन में आ जाए, सहजता, शांति, स्वस्थता और सकारात्मकता, तो चाहिए क्या? बोलो, इसके अलावा कुछ चाहिए? जिसके जीवन में ये चार आ गए, उसने अपने जीवन में चार अनुयोग का सार पा गया, चार वेदों का सार पा लिया। सबका तो यही सार है, इसे अपने जीवन में घटित करने की कोशिश करना चाहिए। तो ये अंतर मन की पुकार है, उसके लिए इन शब्दों को बहुत सीमित शब्दों में बार बार एक ही बात को दोहराओ। और जब मैं सहज रहूं, मैं आपको बोलता हूं, हे प्रभु मुझे ऐसी दृष्टि दो कि मैं सहज, शांत, स्वस्थ और सकारात्मक जीवन जी सकूं। मैं सहज रहूं, मैं सहज रहूं, मैं सहज रहूं। ये मंत्र तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ विजुलाइज करो
विजुअलाइजेशन का बड़ा इफेक्ट होता है। अभी डॉक्टर साहब ने मुझे एक पुस्तक दी, मैं उसको देखूंगा, अभी देख नहीं पाया, जिसमें इन सब का विज्ञान बताया। आज ये सब चीजें लोग रेखांकित कर रहे हैं कि चीजों को हम जैसा विजुअलाइज करते हैं वो चीजें वैसी हो जाती। तो हम इफेक्ट ऑफ विजुअलाइजेशन को जाने। आप सहज रहना चाहते हैं, आप सहज रहना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं, तो कुछ इमेज कीजिए। क्या कीजिए? मुझसे अभी प्रमाणिक समूह ने कहा था महाराज ग्राफिक्स बनाए, क्या बनाए? तो हमने कहा ऐसा करो, एक ऐसी ग्राफिक्स बनाओ कि एक आदमी बैठा, उसकी घरवाली चिल्ला रही है पर शांत है। वो चिल्ला रही है, चीख रही है, झल्ला रही है। उल्टा भी हो सकता है, पर ज्यादातर ऐसा ही होता। तो उसमें अपनी सहजता बनाए रखो। कुल मिलाकर आप अपनी ऐसी इमेज की कल्पना करो, ये तो मैं विनोद में बोल रहा हूं, कि प्रतिकूलताएं चारों तरफ है, फिर भी मैं स्टेबल हूं। मेरी सहजता में कोई दिखावा नहीं, कोई बनावटीपन नहीं, जो है सब साफ पारदर्शी। सुख और दुख में, मान अपमान में, हानि और लाभ में, जीवन मरण में, संयोग वियोग में एक रूपता, पाने खोने में एक रूपता, ये सहजता है। अभी क्या होता है? पल में मासा पल में तोला, क्षण में उतार क्षण में उभार, ये चीजें होते रहती अप डाउन्स। ये जो उतार चढ़ाव है वो हमें अंदर से तोड़ देता है, कमजोर करता है, व्यग्र और बेचैन बना देता है। अंदर की व्यग्रता और बेचैनी को दूर करने के लिए सहजता का अभ्यास जरूरी है। यह अभ्यास पूरे जीवन में बड़ा व्यापक बदलाव करता है। इसी तरह मैं सहज रहूं तो ऐसी छवि अपनी खुद की देखो कि तुम्हारे सामने तुम्हारा वो सहज चेहरा खड़ा है, तुम्हारा वो शांत चेहरा, हंसता मुस्कुराता चेहरा, प्रसन्नता से भरा चेहरा, वो तुम्हारे सामने। अपने आप को सकारात्मक रूप में देखने की कोशिश करें। आप जितना ज्यादा विजुअलाइज करेंगे, चीजें उतनी अधिक प्रभावी होगी। क्योंकि आप सब भावना योग के अभ्यासी नहीं, भावना योग का अभ्यास कराने वालों में शामिल हैं, तो आपको ये चीजें समझनी होगी। और जब कभी भावना योग कराएं तो सामने वालों को ऐसा इंस्ट्रक्शन या दिशा निर्देश भी देना सीखना चाहिए। ये आप खुद करेंगे तभी औरों को दे पाएंगे। तो ये भावना योग का हमारे ऊपर प्रभाव है, जिससे हमारे जीवन में व्यापक असर होता है। इससे हमारी मस्तिष्क की सक्रियता बढ़ जाती है, अच्छे हार्मोन्स का स्राव होता है, शरीर के स्वास्थ्य में सुधार होता है और हम अपने ऊपर नियंत्रण लाने में समर्थ बनते हैं। आत्मनियंत्रण और सहिष्णुता में वृद्धि हो जाती है, टॉलरेंस पावर और बढ़ जाता है, वो लेवल हमारा बढ़ जाता है। ये चीजें हम अपने अंदर घटित कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं और इनको और अधिक जागृत कर सकते हैं, इसका रस ले सकते हैं। तो ये ऐसे प्रार्थना की बात आज आपसे मैंने की है संक्षेप में। तो ये प्रार्थना को हम समझे, प्रार्थना के महत्व को जाने, उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझे और उसी अनुरूप आप नियमित प्रार्थना करते रहें तो जीवन बहुत व्यापकता से बदलेगा। हाँ, महाराज कह रहे कई बार आपने इस पर प्रवचन किया, प्रवचन तो है ही, और ये पुस्तकें आप लोग पढ़िए नहीं, इनको घोटिए। इसमें पूरा विवेचन है और बहुत अच्छे शब्दों में है, और आपको हमारी भाषा का तो अंदाज है ही आपको, इसलिए कोई कठिनाई नहीं होगी। और आप पढ़िए और बहुत आनंद से इनको पढ़ करके घोट लीजिए, ये जीवन में उपयोगी होगी। और न केवल खुद पढ़िए, आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप भावना योग के ध्वजवाहक बने, भावना योग को के प्रसार में अपना योगदान दे, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। ये केवल जैनों तक नहीं, जन जन तक पहुंचाएं, ताकि लोग हमारी इस सांस्कृतिक विरासत को पहचान सके, हमारी इस परंपरागत साधना को जान सके और उसका आलम्बन लेकर अपना उत्थान कर सके। तो ये प्रार्थना आत्म उत्थान की एक अद्भुत कड़ी है। हम उसे अपनाएंगे, जीवन में स्थान देंगे तो हमारा जीवन बेहतर बनेगा, बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत आशीर्वाद।